हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, अगर बात हो रही हो केमिकल काइनेटिक्स की, रासायनिक बलगतिकी की, और वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात ना करें, अभिक्रिया की कोटि की बात ना करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें उस चैप्टर के अंदर, हमें उस चैप्टर में अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ना ही होगा। बिना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े हम केमिकल काइनेटिक्स को नहीं स्टडी कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ आती है, या फिर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो स्टूडेंट बैठते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनबीएस, केबीएस, नीट, जेई, किसी भी प्रकार के स्टूडेंट हों, किसी भी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आपसे अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन है जो जब भी पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए। ठीक है ना? यूनिट आपको बतानी है। किसकी बतानी है? रेट कांस्टेंट की यूनिट बतानी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर के लिए पूछ सकता है, थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, किसी के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है? तब वहाँ पर क्या होता है कि हम यूनिट को भूल जाते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को भूल जाते हैं, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग है, फर्स्ट ऑर्डर का अलग है, सेकेंड ऑर्डर का अलग है, थर्ड ऑर्डर का अलग है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिस ट्रिक के द्वारा आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, दैट मीन्स रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? तो वो फार्मूला क्या है? बिना समय बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, वो फार्मूला क्या है? आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट बताना है। तो एक फार्मूला केवल याद कर लीजिए, और बाकी सभी उसी फार्मूला से आप किसी भी अभिक्रिया की कोटि के वेग स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूनिट ऑफ के का फार्मूला क्या है? यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ट्रिक टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एनी ऑर्डर की जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, nth ऑर्डर, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर है, वो कितनी है? n है। ठीक है ना? तो यूनिट ऑफ के क्या होगा? ध्यान दीजिए, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करने की ट्रिक, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको यूनिट ऑफ के आपको कैलकुलेट करना है, यानी के का मात्रक बताना है। तो एक केवल फार्मूला याद रखिए, और वो फार्मूला क्या है? सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर की घात, पूरे की जो घात है वो क्या लगानी है आपको? पावर क्या लगानी है? पावर 1 माइनस n। केवल आपको एक फार्मूला याद करना है, ये एक फार्मूला ही आपको याद करना है, और आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, रेट कांस्टेंट का यूनिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां n क्या है? वेयर n इक्वल टू, n क्या है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी हम आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। जब अप्लाई करके आप देखेंगे तो आप बहुत आसानी से किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर लिख दूं वर्ड्स में, जीरो ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर। देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगा? n का वैल्यू क्या होगा? n का वैल्यू 0 होगा। तो यहां पर देखिए, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा? देखिए, सेकेंड की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, और जो मोल है, मोल पर लीटर की पावर कितनी होगी? 1 माइनस n का वैल्यू कितना होगा? जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए n का वैल्यू 0 होगा। दैट मीन्स यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? 1, और यहाँ पर इसका क्या आएगा आंसर? सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर। अगर आप लीटर को ऊपर करना चाहते हैं,
मोल पर लीटर ऊपर करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। तो ये रहा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो। ठीक है, अब देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, प्रथम कोटि की अवक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट का क्या होगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, देखिए सेकेंड इनवर्स, अंडरस्टैंड। सेकेंड इनवर्स हो गया मोल पर लीटर की पावर 1 - 0, तो मोल पर लीटर की जो पावर है 1 फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, एन का वैल्यू क्या होगा 1, 1 - 1 का मतलब क्या हुआ 0। अब 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट क्या मिलेगा आपके लिए, ओनली सेकेंड इनवर्स, अंडरस्टैंड। तो ये सेकेंड इनवर्स हो गया। तो जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो गया, सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स, या फिर मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप देखिए, आप केवल क्या मिला, सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स होता है। और देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, यहां पर एन का वैल्यू कितना होगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 होगा। एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो यहां पर क्या आएगा, देखिए सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर की घात 1 - एन का वैल्यू कितना आएगा सेकेंड ऑर्डर के लिए, एन का वैल्यू आएगा 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स और 1 - 2 क्या बचेगा, -1 बचेगा ना। तो मोल की घात -1 मीन्स इनवर्स, और लीटर बटे करोगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा। अदरवाइज इसको ऊपर लेना चाहते हैं तो केवल लीटर आ जाएगा। ये किसका हो गया, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर, या मोल इनवर्स बटे लीटर इनवर्स, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर के लिए देख लीजिए, थर्ड ऑर्डर तो थर्ड ऑर्डर आप कर ही लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा, क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर। और थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, यहां पर 3 आएगा, तो 1 - 3 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा मोल पर लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, 1 - 3, तो -2 आएगा यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स मोल की पावर -2 और लीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसे लीटर को बटे में ही रहने देंगे तो ये लीटर घात -2 हो जाएगा। तो आप इस फार्मूला से किसी भी, ये फार्मूला बिल्कुल ब्रह्मास्त्र समझिए, इसके लिए आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, केवल एक फार्मूला याद रखिए, सेकेंड इनवर्स मोल पर लीटर की पावर 1 - n, अंडरस्टैंड। अगर आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी कोटि की अवक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट को कैलकुलेट किया जा सकता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है, ठीक है, और ये वीडियो बहुत यूजफुल आपके लिए, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।